नमस्कार मित्रों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे अपना मेलिंग सेक्शन में जो एनालिसिस करते हैं। मेलिंग सेक्शन का वो एनालिसिस जिसे सीव एनालिसिस के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आज हम लोग जानते हैं सीव एनालिसिस में कोर साइज़ क्या होता है, मीडियम साइज़ क्या होता है, ओवर साइज़ क्या होता है और फाइन कितना होता है, उसका पैरामीटर कितना होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बना करके रखे हुए हैं सीव का। सीव में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो सीव होंगे वो 1 mm, 0.850 mm, 0.600 mm, 0.300 mm और उसके बाद जो बच जाता है वो फाइन होता है। तो ये तो हमारे सीव हो गए जिससे हमको सेविंग करनी है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं उसके पैरामीटर क्या होते हैं। जो मेलिंग सेक्शन में सीव एनालिसिस होता है मोर देन 1 mm, यानी अगर 1 mm से ज़्यादा आता है वो हमारा ओवर साइज में आता है। यानी यहाँ पे अगर हमारा 1 mm का सीव है, इसके ऊपर जितने भी बच जाते हैं सेविंग करने के बाद वो सब के सब हमारे किस में आते हैं, ओवर साइज़ में आ जाते हैं। ये होना कितना चाहिए, 5% से कम होना चाहिए। सेकंड, 1 mm से लेकर के 0.850 mm तक कोर साइज़ होता है और 0.850 mm से 0.300 mm तक मीडियम साइज़ होता है और इन दोनों को मिला के 70 to 80% ही आना चाहिए। कोर साइज़ और मीडियम साइज़ मिला करके हमारा 70 to 80% आना चाहिए। और 3.0 mm से नीचे जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारे फाइन में आते हैं और फाइन हमारा 15 से 25% तक का होना चाहिए। अगर हमारा कोर साइज़ 15% से ज़्यादा आ जाता है तो स्टार्च का कन्वर्ज़न यानी लिक्विफिकेशन सेक्शन में जो हम लोगों का स्टार्च का कन्वर्ज़न होता है वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, सैक्रिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, अल्कोहल की रिकवरी लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं, जो कि मिलिंग सेक्शन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, अगर यहाँ से हमारा मटेरियल सही नहीं जाता है तो फिर हमें आगे चल के रिकवरी लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है हमें सीव एनालिसिस पे कि उसका ओवर साइज़ 5% से कम होना चाहिए और कोर साइज़ मीडियम साइज़ 70 से 80% तक रहना चाहिए और 15 to 25% हमारा फ़ाइन हो। ज़्यादा फ़ाइन भी नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा फ़ाइन करेंगे तो क्लॉटिंग होगा, ये जम भी सकता है। इसलिए हम इसको कोर साइज़ या मीडियम साइज़ बराबर बना करके रखे रहते हैं 70 to 80%, जिससे ईज़िली हमारा सैक्रिफिकेशन होने में आसानी हो सके, स्टार्च को ग्लूकोज कन्वर्जन करने में आसानी हो सके और हम अच्छे से अल्कोहल रिकवरी ले सकें। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ओवर साइज़, जो आइडियल ओवर साइज़ होता है वो 5% से कम होना चाहिए और बेस्ट जो पार्टिकल होते हैं वो 2 से 3% ही आते हैं। कोर साइज़ हमारा 70 से 80% कोर साइज़ और मीडियम साइज़ मिला करके होता है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पे हम एक सैंपल लेते हैं, फ्लोर का सैंपल लेते हैं 100 ग्राम के लिए और 1 mm, अब हम उसको सीव एनालिसिस करते हैं, यानी अगर इस सीव के ऊपर हम पूरा 100 ग्राम डाल देते हैं और सीविंग करने के बाद हमारा 1% के ऊपर जो बचता है उसका वेट करेंगे तो 3.96 आया। 0.850 mm पे किए तो 8.10% आया, 0.60 mm पे किए 20% आया और 0.355 mm पे किए तो 59.50% आया। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि फ़ाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सैंपल था वो 100 ग्राम लिए थे, इसलिए 100 माइनस कर देंगे जो हमारा 1 mm में आया तो 3.96 माइनस 8.10 माइनस 20.00 माइनस 59.50 और यहाँ से हमारा आता है 8.44% ही हमारा क्या होता है, फाइन होता है, जिसको हम अपना एक यहाँ पे आइडियल मान लेते हैं। तो आगे हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कुछ समय के बाद। आज मुझे बस एक इंट्रोडक्शन देना था आपको मिलिंग सेक्शन के ऊपर, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट टाइम हम कल या परसों में डालते हैं, इसका प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। और इसके बाद जो हम लोग इसी मिलिंग सेक्शन का जो चेक करते हैं वो आता है इसमें स्टार्च और मॉइस्चर। तो कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी इसको भी कवर कर लेंगे अपनी इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और इसका फार्मूला कैसे होता है, स्टार्च का कन्वर्जन कैसे होता है, वो प्रोसेस के साथ साथ हम फार्मूला का पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे और मॉइस्चर का भी सेम हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही जल्दी हम लोग फिर से मिलते हैं।
तो अब तक के लिए जो इम्पोर्टेंट है इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करिएगा। प्रैक्टिकली हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।